जय श्री हरिबोल। सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुजनों को वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से प्रेम पूर्वक वंदन। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे दिव्य रहस्यपूर्ण प्रसंग में जो जीवन को भी धन्य बनाता है और आत्मा को भी पवित्र करता है। बात उस अमावस्या तिथि की हो रही है जिसे हिंदू सनातन परंपरा में स्नान, दान और पितृकार्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस वर्ष यह शुभ अवसर आ रहा है 25 जून को, जिसे स्नान दान अमावस्या अथवा आषाढ़ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन यदि कोई मनुष्य श्रद्धा, निष्ठा और विधिपूर्वक स्नान, दान, पितृकर्म और पूजा पाठ करे तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में दरिद्रता भागती है और पितरों की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। सनातन धर्म में कोई भी पर्व मात्र तिथि नहीं होता, वह एक अवसर होता है धर्म का, आत्म विकास का और ब्रह्म से जुड़ने का। आज हम इसी पवित्र स्नान दान अमावस्या के अद्भुत रहस्य, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और जीवन में आने वाले बदलाव पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, बिल्कुल संत परंपरा के उसी भाव में जिसमें भक्ति, श्रद्धा, शुद्धता और आचरण की गंगा बहती है। स्नान दान अमावस्या क्यों विशेष है? यह प्रश्न बड़ा सहज लगता है, पर इसका उत्तर गूढ़ है। अमावस्या तिथि वैसे तो हर मास आती है, परंतु आषाढ़ मास की अमावस्या का विशेष योग है। यह समय होता है पितृतृप्ति का, जलदान का, सूर्य नारायण की उपासना का और गंगा, जमुना, सरस्वती जैसे पवित्र जल स्रोतों में स्नान करके अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। पुराणों में कहा गया है, अमावस्या व्रतम कुर्वन् स्नानदान जपादिकम पूर्व पाप विनिर्मुक्त परम ब्रह्माधिगच्छति दो, अर्थात जो मनुष्य अमावस्या को नियम पूर्वक स्नान, दान और जप करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करता है। इस दिन सूर्य देव, चंद्र देव और विशेषतः पितरों की कृपा पाने के लिए जल में काले तिल डालकर स्नान करना, व्रत रखना और गौ, ब्राह्मण तथा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तांबा, जलपात्र और दक्षिणा देना सर्वोत्तम फलदायक होता है। 25 जून को स्नान दान अमावस्या का दिन है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। अगर कोई तीर्थ नहीं जा सकता तो गंगा जल मिलाकर स्नान करे। स्नान के बाद काले तिल मिलाकर जल से पितरों को तर्पण देना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और मंत्र पढ़ें, एयुएम पितृभ्यः स्वधा नमः। जलदान करते समय काले तिल का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद व्रत रखकर एक समय फलाहार करें या केवल जल ग्रहण करें। ऐसा करने से शरीर और आत्मा दोनों ही शुद्ध होते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए भी यह दिन विशेष महत्व का है। कहते हैं कि इस दिन जो पति पत्नी मिलकर स्नान, पूजा और दान करते हैं उनके जीवन में दरिद्रता, कलह, रोग और दुख नहीं आते। अब बात करें पूजा विधि की, तो इस दिन घर को प्रातः काल शुद्ध जल से पोंछ लें। तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु, सूर्य नारायण और पितरों का चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयुएम सूर्याय नमः और पितृ मंत्रों का जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें और कच्चा दूध चढ़ाएं। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और गरीबों में कपड़े, अन्न और तांबा का पात्र दान करें। इससे सौभाग्य, सुख, शांति और पितृकृपा प्राप्त होती है। यदि आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़े काले तिल और तुलसी पत्र डालकर सूर्य को अर्घ्य दें तो आपके जीवन के सारे विघ्न दूर होते हैं। इस अमावस्या के दिन यदि आप गौ माता को गुड़ और आटे के बने पेड़े खिलाते हैं तो आपके सभी दारिद्र्य नष्ट होते हैं। विशेष रूप से यह उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्ज से परेशान हैं या बार बार धन हानि झेलते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाकर, जल चढ़ाकर और शुद्ध घी से बनी मिठाई चढ़ाकर पितरों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है और संतान सुख में वृद्धि होती है। जो लोग विवाह में विलंब, नौकरी में बाधा, व्यापार में घाटा या जीवन में स्थायी असफलता से पीड़ित हैं, उन्हें इस दिन विशेष रूप से पितरों को तर्पण और दीपदान करना चाहिए। इस अमावस्या पर एक विशेष रहस्य यह भी है कि जिन लोगों के घर में बार बार क्लेश होता है उनके लिए यह दिन वरदान स्वरूप है।
अमावस्या की रात को यदि आप घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। स्नान दान अमावस्या पर किए गए उपाय बहुत शीघ्र फल देते हैं क्योंकि यह दिन अत्यंत शक्तिशाली होता है। अब बात करें वास्तुशास्त्र की दृष्टि से, तो इस दिन अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में गंगा जल छिड़कना, तुलसी का पौधा रखना और वहां एक दीपक जलाकर बैठकर ध्यान करना, यह घर में स्थायी सुख शांति और स्वास्थ्य लाता है। यदि आप वास्तु दोष से पीड़ित हैं, जैसे कि आर्थिक कष्ट, दरिद्रता, कर्ज, बार बार बीमारियां आदि, तो इस दिन पूर्व दिशा में एक तांबे की कटोरी में काले तिल, गौमूत्र और शुद्ध जल भरकर सूर्य देवता को अर्पण करें। इससे घर का दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो महिलाएं संतान सुख की कामना रखती हैं, उन्हें इस दिन पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करके कच्चे दूध का अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही पीले वस्त्र पहनकर ब्राह्मण भोजन और दान देना अत्यंत पुण्यदायक होता है। यदि घर में कोई सदस्य बहुत लंबे समय से बीमार है या घर का वातावरण भारी रहता है, तो इस अमावस्या पर शुद्ध देशी घी का दीपक घर के हर कोने में एक बार जलाएं। खास तौर से रात्रि को दक्षिण दिशा में दीपक जलाना पितृदोष से राहत देता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग, पितृदोष या राहु केतु के प्रभाव के कारण जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो इस दिन शिवलिंग पर काले तिल मिले जल से अभिषेक करें, पंचामृत चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे ग्रहों की बाधाएं शांत होती हैं और जीवन में स्थायित्व आता है। यह दिन मंत्र जाप, ध्यान, योग और आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ अवसर होता है और इसी पवित्र ज्ञान को आप तक पहुंचा रहा है आपका अपना वास्तु ज्ञान चैनल। हम लाते हैं आपके लिए धर्म, संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु और पूजा पाठ से जुड़ी ऐसी जानकारी जो आपके जीवन को समृद्ध बना सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर तिथि दिव्य बने, हर कर्म पुण्यमय हो और हर दिन पवित्रता से ओतप्रोत रहे, तो जुड़िए हमारे वास्तु ज्ञान परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। स्नान दान अमावस्या का यह शुभ अवसर केवल कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिन है। इस दिन किया गया प्रत्येक कर्म 10 गुना फल देता है। इस दिन की गई प्रत्येक प्रार्थना सीधी ब्रह्म तक जाती है और इस दिन की गई श्रद्धा अमृत बनकर आपके जीवन को सिंचित करती है। इसलिए समय को पहचानिए, कर्म को साधिए और ईश्वर को हृदय में बसाइए। जय श्री हरि, जय पितृदेव, जय सूर्य नारायण और जय सनातन धर्म। इसी पावन कामना के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े रहिए और अपने जीवन को बनाइए आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र। आप जुड़े हैं एक ऐसे दिव्य प्रसंग के भाग 2 से, जिसमें हम विस्तार से जान रहे हैं स्नान दान अमावस्या के गूढ़ रहस्यों को, जो जीवन को पवित्र, घर को सुखमय और आत्मा को मुक्त बनाते हैं। 25 जून को आ रही आषाढ़ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह धर्म, दान और तपस्या का महामेला है। भाग 1 में आपने जाना इस दिन के व्रत नियम, स्नान, तर्पण, पूजा विधि और कुछ विशेष उपायों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं उस आध्यात्मिक धारा में जिसमें आर्षि मुनियों ने आत्म कल्याण के बीज बोए और जहां पितरों ने कृपा की वर्षा की। स्नान दान अमावस्या के दिन यदि सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का योग न बन पाए, तो सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर स्नान करके गंगा जल मिश्रित जल से सिर से पैर तक शरीर को शुद्ध करे। ऐसा करने से शरीर से पापों की छाया हटती है और चित्त में दिव्यता आती है। ध्यान रहे, इस दिन स्नान के समय अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करें, जिससे उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो। यह केवल जल में डुबकी नहीं, बल्कि आत्मा के विकारों को धो डालने का अवसर है। इस दिन किए गए विशेष उपायों से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि जीवन में वो मार्ग खुलते हैं जो अब तक बाधाओं से घिरे थे। यदि कोई व्यक्ति रोज संघर्ष कर रहा है, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो उसे इस दिन चांदी के कटोरे में जल, तुलसी पत्र, काले तिल और थोड़े से चावल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ में यह मंत्र बोले, एयूएम आदित्याय नमः।
इससे जीवन में रुका हुआ भाग्य पुनः गतिशील हो जाता है। पितृदोष से ग्रसित जातकों को विशेष रूप से यह तिथि अनुकूल होती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर एयूएम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और कच्चा दूध, जल और काले तिल से वृक्ष की जड़ में अर्घ्य अर्पित करें। यह प्रयोग करने से घर की नकारात्मकता नष्ट होती है और पितृजन प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। ध्यान रखें, पीपल वृक्ष में पितृ तत्व का वास माना गया है और इस दिन पीपल की सेवा ही पितृ सेवा का सबसे प्रभावी माध्यम बन जाती है। अगर आप व्यापार में बार बार घाटा झेल रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन रुक गया है तो स्नान दान अमावस्या के दिन 5 गरीब बच्चों को अन्न, फल और दक्षिणा देने से व्यापार में वृद्धि और करियर में गति आती है। यह कर्म बाह्य दिख सकता है, परंतु इसका गहरा आध्यात्मिक प्रभाव हमारे कर्म क्षेत्र पर पड़ता है। जिन घरों में संतान सुख नहीं है, वहां के दंपति को इस दिन गौ सेवा करनी चाहिए और गौ माता को गुड़, हरा चारा और गेहूं के पेड़े खिलाने चाहिए। इससे संतान के योग बनते हैं और घर में संतुलन स्थापित होता है। जो महिलाएं अपने पति के जीवन की दीर्घायु और सुख के लिए व्रत रखती हैं, उन्हें इस दिन पवित्र स्नान के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण कर श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेषत एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप 108 बार करें और पीले पुष्प अर्पित करें। यदि घर में तुलसी है तो तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पण करें। पति के वस्त्रों पर केसर का तिलक लगाकर उनके दीर्घ जीवन की कामना करें। घर की स्त्रियों को इस दिन घर के मुख्य दरवाजे की दोनों चौखटों पर कुमकुम और हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे दरिद्रता और नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही इस दिन घर के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा में सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाएं। यह कार्य घर में राहु केतु के दोषों को शांत करता है और घर का वातावरण सुखद बना देता है। अब बात करते हैं उस विशेष रात्रि की। जी हां, अमावस्या की रात। यह समय आध्यात्मिक प्रयोगों और ध्यान के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। रात्रि को घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर चंदन धूप जलाएं और एयूएम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करें। यदि आप पितृदोष, शनि पीड़ा या मंगलिक दोष से ग्रस्त हैं तो इस रात्रि को उपवास रखकर शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और जल अर्पित करें। मंत्र उच्चारण के साथ करें, एयूएम नमः शिवाय। ऐसा करने से गंभीर दोष भी शांत हो जाते हैं। यह भी मान्यता है कि स्नान दान अमावस्या की रात को शंखनाद करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर घर में कोई पुराना अभिशाप या टोने टोटके का असर है तो इस रात को शंख बजाकर गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करें और मंदिर में कपूर जलाकर आरती करें। इससे दुर्भाग्य का नाश होता है। इस पावन अमावस्या पर आप अपने घर की दक्षिण दिशा में एक लाल कपड़े में थोड़े से काले तिल, चावल, गौरोचन, कपूर और एक सिक्का बांधकर रख दें। इस उपाय से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। अगले दिन इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखकर दीपक जला दें और प्रणाम करें। इससे जो काम लंबे समय से रुक गए थे उनमें गति आती है। याद रखें, वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा आपके जीवन को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए इसी तरह के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को साझा करता है। हम न केवल परंपरा के साथ जुड़ने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि आपको यह भी बताते हैं कि कैसे इन पुरातन विधियों में छिपे हैं आज के समस्याओं के समाधान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और इस दिव्य ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। स्नान दान अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने का सबसे आसान और प्रभावी माध्यम है श्रद्धा। शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धा से जो एक तिल का तर्पण करता है वह भी करोड़ों गाय दान करने के बराबर फल प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि भावना की शुद्धता ही मुख्य है। इस दिन एक साफ मिट्टी या तांबे की थाली में जल, काले तिल, अक्षत, पुष्प और कुशा डालकर पितरों को तर्पण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एयूएम पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पण करें। इस क्रिया को करते समय मन में अपने पितरों का स्मरण अवश्य करें। यह प्रक्रिया केवल शुद्ध जल देने की नहीं,
बल्कि आत्मा से संवाद करने की होती है। अगर किसी को बार बार सपनों में मृत पूर्वज दिखाई देते हैं, कोई आकस्मिक मृत्यु, आत्महत्या या दुर्घटना से गया हो और उसकी आत्मा को शांति न मिली हो, तो स्नान दान अमावस्या पर उसके नाम से रात्रि में दीपदान और तिल के लड्डुओं का दान जरूर करें। यह कार्य किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने के साथ किया जाए तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है और ऐसी भटकती आत्माएं शांति को प्राप्त करती हैं। जिन घरों में पितृदोष है वहां यह उपाय अनिवार्य रूप से करें। इस दिन एक विशेष पितृ साधना होती है, जिसमें रात्रि को घर के आंगन में एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर पितरों के चित्र या नाम पट्टिका रखकर दीपक, पुष्प, तिल, अक्षत, नारियल और केले आदि फल अर्पित करें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर एयूएम पितृदेवताभ्यो नमः का 108 बार जाप करें। यह प्रक्रिया भाव और निष्ठा से की जाए तो जीवन में कभी पितृबाधा नहीं आती और पितृलोक से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं स्नान दान अमावस्या पर कुछ विशेष धातु उपायों की। यह उपाय न केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तु विज्ञान के अनुसार भी अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन तांबे का पात्र जल से भरकर उसमें काले तिल डालकर दक्षिण दिशा में रख देना चाहिए और रात्रि में वही जल तुलसी के पौधे में अर्पित करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और धन का प्रवेश होता है। अगर आप लगातार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो इस दिन एक पीले वस्त्र में थोड़े से चावल, तांबे का सिक्का और हल्दी की गांठ बांधकर अपने तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इसके बाद नित्य श्री सूक्त का पाठ करें। जल्दी ही धन का स्थायी आगमन होता है। जो लोग भूमि संबंधित विवादों से ग्रसित हैं, उनके लिए इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और वहां गुड़ और तिल अर्पित करना अत्यंत लाभकारी होता है। भूमि विवाद, वसीयत, कोर्ट केस या पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े मामलों में इस उपाय से शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा, नौकरी या विदेश में सफलता मिले, तो स्नान दान अमावस्या की रात को चंद्रमा की दिशा की ओर मुख करके मौन ध्यान करें और एयूएम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। चंद्र तत्व से संबंधित बाधाएं शांत होती हैं और मानसिक तनाव कम होता है। अब एक चमत्कारी उपाय बताते हैं जो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो बार बार बीमार होते हैं, घर में कोई न कोई सदस्य रोगग्रस्त रहता है या आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब उपाय निष्फल हो चुके हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले एक मिट्टी के कुल्हड़ में शुद्ध जल, तुलसी पत्र, काले तिल और गौमूत्र भरें और उसे शिवलिंग के समीप अर्पित करें। फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए वह जल शिवलिंग पर अर्पित करें। यह प्रयोग पितृदोष से उत्पन्न रोगों का समाधान करता है। आइए अब समझते हैं इस दिन के कुछ विशेष वास्तु प्रयोग जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते हैं। यदि घर में पूर्व दिशा भारी रहती है, प्रकाश नहीं आता या किसी कोने में अजीब सी गंध आती है, तो इस दिन वहां गंगा जल मिलाकर पोछा लगाएं, कपूर और लौंग मिलाकर धूप करें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इससे स्थान शुद्ध होता है और रोग, क्लेश, भय आदि भागते हैं। अगर घर में कोई बच्चा बार बार डरता है या नींद में चीखता है, तो अमावस्या की रात को उसके सिरहाने पीपल के पत्ते पर तिल और गुड़ रख दें और सुबह उसे पीपल के नीचे रखकर नमस्कार करें। वास्तु ज्ञान चैनल इन सभी प्राचीन लेकिन प्रभावशाली उपायों को आपके समक्ष इसलिए लाता है क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रचार नहीं, बल्कि उस जीवन शैली को पुनः जीवित करना है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों तक अपनाया और पावन बनाए रखा। आज जब आधुनिकता के नाम पर हम सनातन परंपराओं से, तो इस अमावस्या पर उठिए, जागिए और उस दिव्य शक्ति से जुड़िए जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बनकर आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह लाएगी। स्नान दान अमावस्या एक अवसर है आत्मा को शुद्ध करने का, पापों से मुक्त होने का और अपने कुल के उत्थान का। आप सभी को इस पुण्य दिन की शुभकामनाएं। अगला भाग हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ और बनाइए हर दिन को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत।